यह डोम समाज को लोग समझ रखा है कि नाली से चालू होकर के झाड़ू तक खत्म होता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि डोम समाज पैदा लेते ही खंजर और हथियार से खेल करके सियाना हुआ है। और आज़ादी के लड़ाई में हमारे पूर्वज ने भी खून और बलिदान देकर के आज भारत आजाद कराया है। कि अब सफाई कर्मी डोम जाति के लोग पूरे बिहार में जाग गया है और हमारे समाज में डोम जाति के लोगों को जो बात करेगा उसके साथ गले में गले मिला करके चलेंगे। दलित का नेता दो है, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी। कितने डोम समाज के व्यक्ति को कुर्सी दिए हैं, कितने समाज के व्यक्ति को लोकसभा या विधान पार्षद में भेजे हैं, कितने आदमी को अपने साथ आपने कितने डोम जाति के लेकर के आप साथ बैठ करके उसके साथ चाय पिए हैं। आज हमारे लोग के साथ भी दलित पर ही शोषण कर रहा है। हम लोग को भी शिक्षा प्राप्त हो, हमें भी रोजगार मिले, पढ़ा लिखा है, हम लोग भी दुनिया में आगे निकले। कि जो डोम समाज की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। पटना के सड़कों पर इस वक्त मौजूद है और आप देख सकते हैं कि भारतीय डोम अधिकार मार्च पटना के सड़कों पर निकला है। जो दलित समाज में आने वाला एक वर्ग डोम समाज के जो लोग हैं वो अब अपने अधिकार के लिए पटना के सड़कों पर उतर गए हैं और एक मार्च कर रहे हैं। जो लोग इस यात्रा में शामिल हैं इनसे हम बात करेंगे कि इनकी क्या कुछ मांग है और ये लोग सड़क पर क्यों आए हैं, क्या मांग है, क्यों आप लोग सड़क पर उतर रहे हैं। भैया आप लोग देखते होंगे कि आजादी के बाद आज तक हमारे समाज को सिर्फ ठगने और छलने का काम किया हुआ है। आज मैं बता देना चाहता हूँ यह डोम समाज को लोग समझ रखा है कि नाली से चालू होकर के झाड़ू तक खत्म होता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि डोम समाज पैदा लेते ही खंजर और हथियार से खेल करके सियाना हुआ है। और आज़ादी के लड़ाई में हमारे पूर्वज ने भी खून और बलिदान देकर के आज भारत आजाद कराया है। तो मैं क्यों सहूँ तुम्हारा छुआछूत की भावना। इसलिए हम लोग आज डोम समाज सड़क पर उतरने का काम। दलित समाज के और जो जातियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं लगातार, पासवान हो, चौधरी जी हो, लेकिन डोम समाज कैसे पीछे रह गया। भैया डोम समाज जो हमेशा रहा है इसका इतिहास, हमारा इतिहास, हमारे पूर्वज कहीं न कहीं बलिदान और ताकतवर है। इसलिए आज किसी बड़े षड्यंत्र के तहत हमारे जात को इतिहास मिटाने का काम हो रहा है और इसका हम लोग पूरा सूद समेत हिसाब लूंगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक हमारे अधिकार हम इस समाज से छुआछूत नहीं हटेगा, हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी पार्टी का न समर्थन करता हूँ और न मैं विरोध करता हूँ। मेरा मांग है कि हमारे राजनीतिक भागीदारी मिले। हमारा मांग है कि सफाई आयोग में जितने भी हमारा माता बंधु है उसको उचित न्याय मिले, 60 साल तक उसका नियुक्ति पत्र मिले और उसको मरने उपरांत एक अनुकंपा की नौकरी मिले। उसके बाद हमारे जो जमीन है ठेकेदारी प्रथा को विलंब खत्म किया जाए। सफाई आयोग अगर होता है तो उसमें अध्यक्ष के पद पर हमारे डोम समाज का जाना चाहिए, नहीं तो मैं समझूंगा आज भी ये हत्यारे लोग हमारे समाज को छुआछूत के जैसे प्रधान के गटर में धकेलने का काम डोम समाज की बहुत जेन्युइन मांग है क्योंकि डोम समाज के लोग ना आज विधायक है, ना सांसद है, ना लोकसभा में, ना एमएलसी है, कहीं इनको राजनीतिक तौर पर जगह नहीं मिलती है। और यही कारण है कि ये समाज के लोग आज सड़कों पर उतरकर अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं और ये सड़कों पर उतर गए हैं। देखिए ये सभी उस समाज के लोग हैं जिनके नाम पर राजनीति तो होती है। दलित समाज के और जातियों के साथ खूब न्याय हुआ है, लेकिन जो डोम वर्ग के समाज के लोग हैं इनके साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। एक मुखिया तक कहीं पर पूरे बिहार में मिल जाए वो भी बड़ी ही सौभाग्य की बात है। हम लोग मुखिया भी कोई है बिहार में? कोई नहीं है नहीं। अभी जैसे हम लोग का कहना यह है, हम लोग सफाई कर्मिक है, सफाई कैदी करने का मोर्चा है, भारतीय डोम समाज मोर्चा है, ठीक है ना। हम लोग का यह कहना है जितना भी आरती जिला है, आरती जिला के अंतर्गत में जितने भी अथी है तो हम लोग सारा कर्मचारी है, निचला पौधार पर है। हम लोग को कम से कम विधानसभा में एक आदमी होना चाहिए हम लोग के माध्यम से। और कोई भी पार्टी हो, नीतीश हो, जदयू हो, जनता दल यूनाइटेड हो, जितना भी कोई भी पार्टी का अथी हो, तो हम लोग को शादी यही कहना है कि हम लोग को कम से कम बिहार के अंतर्गत में ठेकेदारी प्रथा खत्म किया जाए। हम लोग ठेकेदारी एनजीओ हम लोग 20 बरस 25 बरस से ड्यूटी कर रहे हैं और कैबिनेट के बैठक में बताइए एनजीओ अपना माध्यम से कर देते हैं तो हम लोग सफाई कर्मी की एनजीओ कहाँ जाएंगे। हम लोग बहाली सरकार करे, हम लोग का सर्विस बुक परमानेंट किया जाए, समझे ना। हम लोग का यही कहना। वर्षों से सफाई कर्मी काम कर रहे हैं लेकिन सफाई कर्मी को देखने वाले बिहार में किसी पार्टी के लोग नहीं है। कोई नहीं देखता। जिसकी भी सरकार आई है सफाई कर्मी यानी डोम जाति के दो लोगों को, किसी व्यक्ति को आज तक नहीं देखा गया।
इससे हम लोग को यह लग रहा है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ सभी पार्टियां लोगों को और पूरे बिहार के लोगों को कि अब सफाई कर्मी डोम जाति के लोग पूरे बिहार में जाग गया है और हमारे समाज में डोम जाति के लोगों को जो बात करेगा उसके साथ गले में गले मिला करके चलेंगे। अन्यथा हम जो है समाज के साथ साथ पूरे पटना पूरे बिहार में आरक्षण जो है कितनी आबादी है पूरे बिहार में? 80 लाख 80 लाख डोम समाज के लोग हैं। फिर भी भेदभाव आप लोग- फिर भी भेदभाव कर रहे हैं लोग। कोई टिकट नहीं देता है? नहीं कोई- बताइए विधानसभा में इससे तो साफ जा इससे नहीं डोम जाति के व्यक्ति को मांग पूरा आज तक हुआ ही नहीं। हम लोग यही रखे हैं नारा कि जो डोम समाज की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। चलिए तो ये नारा जो आप सुन लीजिए कि जो डोम समाज की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। क्रीमी लेयर जो आया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि वंचित वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाए। हम लोग 22 जातियों में से डोम जाति वंचित वर्ग के हैं, सबसे पीछे सबसे निचला पौधान पे है। सबसे निचला पौधान के लोगों को आज तक राजनीति में जगह भागीदारी नहीं मिली है। ये हमारे लिए इसका तो कोई पार्टी नहीं लगते हैं चिराग पासवान मांझी जी की हमारे कोई वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। हक जमाने के लिए हमारा विरोध करेंगे ना, हाँ। एकदम करेंगे। वो लोग तो चाहते हैं के वो लोग तो एकदम चाहते हैं कि इतिहास से लोग का नाम ही निशान मिट जाए, लेकिन वो चिराग पासवान और मांझी चाहते हैं कि आप लोग का नाम निशान मिट जाए। हर पार्टियां, एक पार्टी ऐसी नहीं दलित है। समाज का तो राजनीति वही दो लोग कर रहे हैं ना प्रमुखता से। हर पार्टी यही सोच रही है कि डोम समाज का जो है नेता वही अकेले हैं क्या? नाम निशान चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी वो लोग खरीद करेंगे, वो परिवारवाद हैं। आप ये बताइए कि कितने दलित का नेता दो है, चिराग पासवान जी और आपका जीतन राम मांझी, कितने डोम समाज के व्यक्ति को कुर्सी दिए हैं, कितने समाज के व्यक्ति को लोकसभा या विधान पार्षद में भेजे हैं? कितने आदमी को अपने साथ आपने लेके खड़े कितने हुए हैं? डोम जाति के लेकर के आप साथ बैठ करके उसके साथ चाय पिए हैं? आज हमारे लोग के साथ भी दलित पर ही शोषण कर रहा है। दलितों में सबसे दलित महादलित यानी डोम समाज के व्यक्ति समाज के सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा है। लेकिन उस परिवार को देखने वाले बिहार ही नहीं देश में कोई व्यक्ति नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं और सभी पार्टियां के लोगों से मांग करता हूं कि बिहार में सभी पार्टियां के लोग 5 सीट 2 सीट 4 सीट सभी पार्टियां के लोग डोम समाज के व्यक्ति को दे, ताकि हम लोग पूरे बिहार के लोग उनके साथ रहें। हम लोग भी आगे बढ़े, हम लोग को भी शिक्षा प्राप्त हो, हमें भी रोजगार मिले, पढ़ा लिखा है। हम लोग भी दुनिया में आगे निकले। क्या ये सरकार चाहती है कि हम लोग पीछे ही रह जाए या हमारा नाम निशान मिटाना चाहती है? हम लोग भी पीजी कर रखे हैं, हम लोग भी ना बिल्कुल हम लोग पीजी कर रखे हैं, हम लोग भी चाहते हैं। लिखने के बाद भी हम लोग को नौकरी नहीं मिलता है। नौकरी अगर फार्म भर भी दिए, कहीं जाके फिजिकल देते हैं, मेडिकल करते हैं, कहीं कुछ में छाड़ देता है, कहीं कुछ में छाड़ देता है। अगर उसमें भी निकल भी गए तो कहीं पैसा मांग के छाड़ देता है। अब कहाँ से लाएंगे हम 5 लाख 10 लाख? मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि जो जैसे क्रीमी लेयर लागू हुआ है उसी तरह से SC ST में भी कोटा लागू हो, ताकि हमारे अंतिम पायदान पर रहने वाले समाज को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। हमारे समाज में भी कई लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, PG किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, लेकिन हमारे समाज वाले लोग ने अभी तक कहीं भी ऊंचे पोस्ट पे नहीं है और ना तो राजनीतिक भागीदारी मिली है, ताकि हमारे समाज के बातें को आगे नेता लोग हमारे विधानसभा में और लोकसभा में बात रखे। और मैं सरकार से ये आगाह करना चाहता हूँ कि जो सफाई कर्मचारी बिहार सरकार में आयोग बनाए हैं उसमें हमारे समाज से एक लोगों को भेजा जाए, ताकि हमारे सफाई कर्मचारी का बात रखा जाए और ठेकेदारी प्रथा का ये जो सफाई कर्मचारी आयोग जो गठन हुआ है, सिर्फ डोम जाति के ही लोगों को सबसे पहले जगह मिलना चाहिए। किनको जगह दिया? 60 सीट में 7 गो सीट है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 सदस्य का। ये डोम जाति ही सफाई कर्मी के रूप में काम करते आ रहे हैं वर्षों से। आज समाज के बहुत सारे लोग जो कल काम कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हम सफाई कर्मी हैं, लेकिन नहीं, सभी को आरक्षण मिला, सभी को किसी न किसी नेता को सभी जाति के लोग जगह पे पहुंच गए हैं, लेकिन डोम जाति के लोगों को वंचित रखा गया। तो मैं सरकार से मांग कर आप लोग हैं कि नहीं? नहीं, एक भी नहीं है। नहीं, अभी तो नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री जी अभी हाल में ही 2 महीना 1 महीना पहले सफाई कर्मचारी आयोग गठन किए हैं। तो मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि 7 में 7 भी सफाई कर्मी सिर्फ डोम जाति के व्यक्ति को ही जगह मिलना चाहिए। अध्यक्ष से उपाध्यक्ष से सदस्य में भी 7 में 7 ठेकेदारी बंद से हटाए। 7 में 7 सफाई कर्मी को ही डोम जाति के व्यक्ति को ही जगह मिला जाए, ताकि
सफाई कर्मी को, डोम जाति को के लोगों को, परिवार को विकास हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताएं और इनकी जो मांग है इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत